आप लोग अगर पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आपने जरूर देखी होगी जिसका नाम था दाता। फिल्म में विलन का रोल निभाया था अमरीश पुरी ने। वो विलन जो किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहता है, बेतहाशा पैसे कमाना चाहता है। तो इस कहानी के विलन को पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीका सूझता है। वो फिल्म में अपने बेटों की शादी करा देता है और ये शादी अमीर लड़कियों से कराता है और फिर बेहिसाब दहेज मांगता है। इतना ही नहीं, एक बहू को तो वो फिल्म में सांप से डसवाकर मार भी डालता है। अब फिल्मी दुनिया से निकलकर थोड़ा सा रियल लाइफ में आते हैं, क्योंकि एक ऐसा ही मामला कुछ साल पहले केरल से सामने आया था। कहानी थोड़ी सी अलग थी, लेकिन प्लॉट बिल्कुल वही था, लालच और सांप से डसवाना। क्या थी ये कहानी, आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी। केरल का कोल्लम जिला, तारीख 6 मई और साल 2020। एक औरत को अचानक एक दिन एक कोबरा डस लेता है। अब कोबरा के जहर से तो आप सभी लोग वाकिफ हैं। डसने के तुरंत बाद ही कोबरा के जहर से किसी भी शख्स की मौत हो जाती है। तो वैसा ही हुआ, उस औरत की भी अचानक मौत हो गई। इसके बाद उस औरत का पति सुनाता है एक अजीबोगरीब कहानी। पति बताता है कि उसकी पत्नी को एक नागिन का श्राप था। वो बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसकी मौत सांप के काटने से ही होगी और इससे पहले भी सांप 2 बार उसकी पत्नी पर हमला कर चुका था। एक बार तो काट भी लिया था, लेकिन वो बच गए। पति कहता है कि सांप के तीसरे हमले से पत्नी नहीं बच पाई और उसकी मौत हो गई। पति इतना रो पीट कर ये कहानी सबको बता रहा था कि वाकई लग रहा था जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। पति की बातों पर लोगों को यकीन भी होने लगा, लेकिन पत्नी की मौत के कुछ ही दिन के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। वजह पत्नी की हत्या। जी हाँ, जिस पत्नी की मौत की कहानी इस पति ने फिल्मी तरीके से रच डाली थी, उसी पत्नी की हत्या के आरोप में उसे अरेस्ट कर लिया गया। आखिर पुलिस के हाथ कौन सा सुराग लग गया था और क्यों भला पत्नी की हत्या इस शख्स ने की थी? चलिए वक्त का पहिया थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं। सूरज नाम का एक शख्स बैंक में कलेक्शन एजेंट था। परिवार गरीब था, लेकिन सूरज किसी भी तरीके से बस पैसे वाला रईस बनना चाहता था। ऐसे में एक दिन उसके पास एक अमीर लड़की से शादी का रिश्ता आया। लड़की का नाम था उत्तरा, जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी की समस्या थी। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि जिस इंसान को ये डिसेबिलिटी होती है उसे नई चीजें सीखने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो उत्तरा से शादी करने के लिए सूरज मान गया। वजह सिर्फ और सिर्फ उसका अमीर खानदान। शादी हुई तो भर भर कर सूरज और उसके परिवार को दहेज मिला। अब उत्तरा के माता पिता की ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि लड़का उनकी बेटी का ख्याल रखने वाला हो। तो 25 मार्च 2018 को दोनों की शादी हो गई। दहेज में लाखों रुपए का सोना, एक सुजुकी सेडान कार और करीब 10 लाख रुपए नकद मिले। परिवार ने उत्तरा की देखभाल के लिए हर महीने सूरज को 8,000 रुपए और देने का भी तय किया। तो कुल मिलाकर सूरज के लिए ये एक बहुत शानदार सिचुएशन थी। सूरज के पास बेतहाशा पैसा आ गया था, बेतहाशा सोना था और हर महीने 8,000 रुपए जो आते थे वो अलग। करते करते साल बीता। शादी के अगले ही साल उत्तरा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब सूरज के पास सब कुछ था, धन दौलत थी, गाड़ी, पत्नी और भरा पूरा परिवार। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की इच्छाएं कभी नहीं मरती, और जब इंसान लालची हो तो फिर कहानी और ही बुरी हो जाती है। तो सब कुछ होने के बावजूद सूरज उत्तरा के साथ खुशी नहीं था। उत्तरा को लर्निंग डिसेबिलिटी थी। उत्तरा के लुक से भी सूरज को प्रॉब्लम थी। तो सूरज अब किसी और लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन पैसा उसकी बड़ी मजबूरी थी। तो सूरज जानता था कि अगर उसने उत्तरा को छोड़ा या फिर उसे तलाक देने की सोची तो हर महीने जो उसे एक रकम मिलती है वो मिलनी बंद हो जाएगी, ऐशो आराम बंद हो जाएगा। ऐसे में सूरज के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। उसने उत्तरा का कत्ल करने का फैसला किया। सूरज लालच में अंधा हो चुका था।
तो अब वो इंटरनेट और यूट्यूब पर हत्या के ऐसे तरीके तलाशने लगा जिसमें वो पकड़ा ना ही जाए। लगातार कई दिन तक सूरज की खोजबीन चलती रही। वो लगातार सर्च करता रहा। अब अचानक एक दिन उसे खतरनाक सांप रसेल वाइपर से जुड़ा एक वीडियो दिखा। बस फिर क्या था, सूरज के शैतानी दिमाग में उत्तरा को हटाने की साजिश ने जन्म ले लिया। उसे लगा कि अगर वो अपनी पत्नी को सांप से डसवाकर मार देगा तो किसी को भी शक नहीं होगा। अब सूरज ने इंटरनेट पर अलग अलग सांपों, उन्हें पकड़ने के तरीके और उनके जहर के बारे में जानकारी खंगालना शुरू किया। इसके बाद वो सपेरों से मिला, सांप के दाम पता किए। एक दिन उसे सुरेश नाम का एक ऐसा सपेरा मिल गया जो सांप बेचने को भी तैयार था। सूरज ने 10,000 रुपए दिए और सुरेश ने सूरज को एक रसेल वाइपर सांप दे दिया। साल 2020 आया। फरवरी का महीना था। सूरज चुपचाप उस सांप को घर की छत पर छोड़ आया। फिर उत्तरा से कहा कि उसका मोबाइल छत पर छूट गया है, वो जाकर ले आए। उत्तरा छत पर गई तो सांप को देखकर चिल्लाई। सूरज दौड़कर छत पर गया और डंडे से सांप को उठाकर घर के बाहर ले गया। उसने इस सांप को फेंका नहीं, बल्कि एक कंटेनर में बंद रख लिया। अब सूरज बस मौके की तलाश में था। उसने दिमाग में कहानी गढ़ ली थी और उस कहानी को सुनाना शुरू भी कर दिया था। जहां वो अपने दोस्तों से कहने लगा था कि उसकी पत्नी को एक नागिन का श्राप मिला हुआ है और उसकी मौत जब भी होगी तो उसकी पत्नी को लगता है कि वो सांप के डसने से ही होगी। तो आखिरकार सूरज को एक दिन वो मौका मिल ही गया। तारीख आई 2 मार्च। सूरज ने इस दिन अपनी पत्नी के हलवे में नशीली दवा मिलाकर उसे खिला दिया। उत्तरा बेसुध होकर कमरे में जाकर सो गई। सूरज ने फिर से सांप को बेडरूम में छोड़ दिया। इस बार सांप ने उत्तरा को काट लिया। दर्द के मारे जब उत्तरा चीखी तो सूरज दौड़कर कमरे में गया और सांप को लाठी से उठाकर बाहर फेंक दिया। वो जानबूझकर उत्तरा को अस्पताल पहुंचाने में देर कर रहा था ताकि उत्तरा की जान नहीं बच पाए। सूरज मन ही मन खुश हुआ कि अब उसके रास्ते का कांटा हट चुका है, लेकिन किस्मत से अस्पताल पहुंचकर उत्तरा की जान बच गई। उत्तरा करीब 50 दिनों तक अस्पताल में रही थी। इधर सूरज ने एक बार फिर इंटरनेट पर सांपों की डिटेल खंगालना शुरू कर दिया। अब उसे पता चल चुका था कि वो गलती कहाँ कर रहा है। उसे समझ आ गया कि उत्तरा को मारने के लिए दरअसल कोबरा नाग की जरूरत है। अप्रैल 2020 आया। सूरज ने उसी सपेरे से 7,000 रुपए में एक बेहद जहरीला कोबरा सांप खरीदा। उधर उत्तरा को अस्पताल से छुट्टी मिली तो माँ बाप उसे अपने साथ ले गए। करीब 13 दिन बाद सूरज भी उत्तरा से मिलने अपने ससुराल पहुंच गया। वो कोबरा को अपने साथ एक हवादार कंटेनर में बंद करके छिपाकर लेकर आया था। पति से लंबे वक्त से दूर रही पत्नी उसे देखकर खुश हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि यही पति एक बार फिर उसके लिए मौत का सामान अपने पास रख कर लाया है। 6 मई की रात को सूरज ने उत्तरा को बेहोशी की दवा मिलाकर एक गिलास जूस दिया। जूस पीकर उत्तरा बेहोश हो गई तो सूरज ने कोबरा को उसके ऊपर छोड़ दिया। कोबरा बाहर निकलते ही उत्तरा को डस ले, इसके लिए उसने एक और तैयारी की थी। उसने 11 दिनों तक कोबरा को भूखा रखा था, लेकिन कोबरा ने उत्तरा को नहीं डसा। सूरज ने जब ये देखा तो फिर से कोबरा को उठाकर उत्तरा के ऊपर छोड़ दिया। इस बार भी कोबरा ने उत्तरा को नहीं डसा। अब सूरज गुस्से से भर चुका था। उसने कोबरा को गर्दन से पकड़ा और उत्तरा के हाथ पर उसका मुंह रख दिया। आखिरकार कोबरा ने उत्तरा को डस लिया। सूरज ने अब एक अलमारी में कोबरा को बंद कर दिया। इसके बाद मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट की जहां उसने सपेरे से बात की थी। अपनी गूगल हिस्ट्री हटाई, यानी जहां जहां से उसे लग रहा था कि पुलिस वहां तक उस तक पहुंच सकती है और उसके बिना पर उसे अरेस्ट कर सकती है। उसने वो सारे के सारे सबूत मिटा दिए। सुबह परिवार ने जब उत्तरा को मृत देखा तो हड़कंप मच गया। सूरज ने अनजान बनने का शानदार नाटक किया। जानबूझकर अलमारी खोली ताकि सबको लगे कि इसी सांप की वजह से उत्तरा की जान गई है। लेकिन सूरज का बुरा वक्त शुरू हो चुका था, क्योंकि उत्तरा ने इन 50-52 दिनों के आसपास बातों बातों में
एक बार अपने माँ बाप को कहा था कि सूरज बहुत आसानी से सांप को पकड़ लेता है और इस तरह सांपों के साथ उसके हाथ काफी अच्छे हैं। अब उत्तरा को जब दूसरी बार सांप ने काट लिया तो इस बार उसकी मौत भी हो गई और माँ बाप का माथा ठनक गया। दोनों थाने पहुंचे और पूरी की पूरी बात पुलिस को बता दी। इसके बाद पुलिस ने 24 मई को सूरज को अरेस्ट कर लिया। 78 दिनों तक पुलिस इस मामले की जांच करती रही। 1000 से ज्यादा पन्ने वाली चार्जशीट बनाई और फिर शुरू हुआ कोर्ट ट्रायल। धीरे धीरे सबूत सामने आने लगे। सूरज के कॉल रिकॉर्ड, इंटरनेट हिस्ट्री और कार में शामिल नशीली दवाएं, सब कुछ चीख चीख कर सूरज को दोषी बता रही थी। इधर मामले की खबर पढ़कर पुलिस के पास बाबा सुरेश नाम का एक शख्स भी पहुंचा जिसने इस केस में अहम भूमिका निभाई। बाबा सुरेश सांपों के जाने माने एक्सपर्ट थे। उन्होंने दोनों घरों का मुआयना किया और पुलिस को बताया कि रसेल वाइपर का पहली मंजिल पर पहुंचना संभव ही नहीं था। रसेल वाइपर पहला सांप था जो सूरज ने अपनी बीवी पर छोड़ा था। बाबा सुरेश ने यह भी बताया कि उत्तरा को जब कोबरा ने काटा तो वो लोग एक एसी कमरे में सोए थे। एसी कमरे में कोबरा का पहुंचना नामुमकिन है। किसी ने कमरे के अंदर कोबरा को पक्के तौर पर छोड़ा होगा, केवल तभी उसका कमरे के अंदर जाना संभव था। इस बीच पुलिस के शिकंजे में सूरज को सांप बेचने वाला सुरेश भी आ गया। सुरेश ने सांप बेचने की बात कबूल कर ली और वो केस में सरकारी गवाह बन गया। सूरज के खिलाफ उसने गवाही भी दी। केस की जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि सूरज ने अपने तमाम दोस्तों को ये बता ही दिया था कि उसकी पत्नी को सपने में एक नागिन का श्राप मिला है, जिसके तहत उसकी मौत सांप के काटने से ही होगी। और फिर खुला एक और राज जो सूरज के मोबाइल से ही खुला। दरअसल पुलिस को पता चला कि सूरज के किसी और महिला से भी संबंध थे, यानी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था। उसने उत्तरा का एक बीमा भी कराया था ताकि उत्तरा की मौत के बाद सूरज की लाइफ सेट हो जाए। आखिर में सूरज ने भी अपना गुनाह कबूल कर ही लिया। तो आखिरकार कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। सूरज को 17 साल की जेल के साथ दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया जो 5 लाख रुपए का था। तो इस पूरी कहानी को लेकर, इस केस को लेकर आपका क्या कहना है? आपकी थ्योरी इस केस को लेकर क्या कुछ कहती है? जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए आए दिन लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।